ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य चरण वाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और मीन राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना किस प्रकार का रहेगा, प्रभाव क्या उत्पन्न करेगा, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपकी साढ़े साती चल रही है और करीब करीब 1 साल हो गया है साढ़े साती को आरंभ हुए। आरंभ काल में साढ़े साती ने कई प्रकार से आपके लिए कई लगा होगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी शनि का प्रभाव जो है वो कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना रहा है। ऐसे में शनि का अस्त होना एक तरह से बहुत बड़ी रिलीफ आपके लिए मिलने के योग बनाएगा। कई बार क्या होता है कि, और एक बात मानिए, हर साल करीब करीब शनि महाराज 1 महीने के लिए अस्त होते हैं। साढ़े साती में भी ये प्रभाव बड़ा सुनने लगता है कि आमतौर पे हम कह देते हैं कि 7.5 साल पूरे कष्ट वाले हैं। ऐसा नहीं है भाई, बीच बीच में शनि अस्त होते हैं और शनि के ये अस्त होने के कारण अब समय आ गया है कि 1 महीने आप विशेष तौर पर अपने पूरे वर्ष के लिए इस समय को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, आप बहुत महत्वाकांक्षी होते चले जाएंगे। ऐसे में अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा मीन राशि वालों। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से है। यदि आप अपनी महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषा और थोड़ा दांव पे लगाने वाली स्थिति को बचा कर रख पाए तो आप समझ सकते हैं कि इस 1 महीने में किया गया कार्य आपको विशेष तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले साढ़े साती का जो पूरे 6.5 साल का समय बाकी है, अभी 6 साल का समय बाकी है साढ़े साती में, उन सब में इस वर्ष आने वाले अस्त शनि जब अगली बार अस्त होंगे उससे पहले के लिए रिलीफ इकट्ठे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, उनको आपको चलाने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज ने इस वक्त साढ़े साती के कारण से आपके, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो आपके कार्यों का मामला हो, उन सब में कहीं ना कहीं प्रकार ने कुछ ना कुछ कमी लाने का प्रयास किया होगा। अननेसेसरी क्लैशेस देने के योग बना दिए होंगे। आपके विशेष तौर पर प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया होगा। धन के मामले में विशेष तौर पर लोन चढ़ाने की बात पिछले 1 साल में अवश्य करने के योग बनाए होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में कमी लाने का प्रयास किया होगा। अननेसेसरी नौकरी के संबंध में कुछ दिक्कत लाने के योग बना सकते हैं समय समय पर। तो ऐसे में ये 1 महीना विशेष तौर पे आपको बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है इन सब स्थितियों को समझते हुए। शनि महाराज के ग्रहों राशि परिवर्तन करने के बाद बृहस्पति ने पिछले वर्ष अपना स्थान परिवर्तन किया था, लग्न से हटकर वो विशेष तौर पर धन भाव में कहा जाता है जब शनि बृहस्पति जो है धन भाव में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से नए रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो आपके नौकरी वाले, सम्मान वाले भाव को भी देखते हैं, कार्य को पूर्ण करने वाले दशम भाव को भी देखते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती और साथ साथ शनि का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ने के कारण से उन सब क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 90% रुकावट शनि ने उत्पन्न कर रखी। तो 1 महीने के लिए मान लीजिए, कम से कम 35 दिन के लिए मान लीजिए कि रिलीफ आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो अब आपको फ्रंट फुट पे आके खेलने की ज़रूरत है, लेकिन महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए। बस ऊंची छलांग लगाने से बचना है, बैलेंस होकर काम करते हुए कार्य करेंगे। अब जो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने लेवल पहचानिए और काम पे करने के लिए रास्ता आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी गणनाएं कहती हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से स्थितियां निकाल सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। उपाय कुछ कर लीजिए, गौ सेवा नित्यप्रति कर लें, हो सके तो गाय को गुड़ खिला दिया कीजिए। आने वाले 35 दिन तक लगातार गाय को गुड़ खिला दीजिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप विशेष तौर पर अपने मनोमस्तिष्क को बैलेंस करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना है। मीन राशि वालों की साढ़े साती का समय है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का भी। हो सके तो कभी कभी सतनाजे का दान या काली उड़द का दान शनिवार के दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी करीब करीब आपके लिए आने वाले 6 साल का समय साढ़े साती का समय है। तो ऐसे में समस्त कार्यों को देखते हुए, लेकिन ये समय जो आया है बहुत रिलीफ लेकर आपके लिए ग्रहों गणना के अनुसार से अवश्य आया है। तो इस आपको समझ लीजिए, शनि को मनाएं, सदा सुख पाए, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। हो सके तो इस साढ़े साती से बचने के लिए आपको विशेष तौर पर नित्यप्रति हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और अपने विशेष तौर पर सतनाजे का दान सेहत की रक्षा के लिए करने का प्रयास करना। रिस्क से बचना चाहिए शेयर ट्रेडिंग के काम में और कई प्रकार के इस प्रकार के कामों में जिसमें रिस्क ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा रिस्क वाले कामों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सट्टे वाले काम, विशेष तौर पर आप मान के चले जो पैसा इन्वेस्टमेंट वाला काम है, उन सब से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये 1 महीना बहुत रिलीफ का है, तो इसमें शनि के अस्त होने से आपको हम कहेंगे एक बहुत ज़बरदस्त छाता रिलीफ का मिलने के योग बन सकते हैं, चाहे वो 35 दिन के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत, और सबसे बड़ी ज़रूरत
हम चाहेंगे कि आपको अपनी जन्मपत्री को लगातार पूरी तरह से एनालाइज करने का आपको प्रयास करें। आपको पता होना चाहिए कि दशा कौन सी चल रही है, किस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 6.5 साल जो हैं वो 7.5 के हैं। इस बात को मान के रखिएगा, नहीं तो कहीं कहीं पग पग पर कोई ना कोई कष्ट आने के योग विशेष तौर पर हम चाहेंगे। दशा वशा इत्यादि देखकर फिर आपको बहुत बढ़िया से उपाय समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आमतौर पर लोग ऐसे प्रपंच में फंस जाते हैं 7.5 के टाइम पर कि सही दिशा प्राप्त नहीं हो पाती, और पैसे खर्च करने से कोई दिशा नहीं मिलने वाली है। समझे, पैसों खर्च करके उपाय नहीं करना है। परमात्मा सीधा ही चाहता है कि सदकर्म, अच्छे कर्म, परमात्मा के भजन, हनुमान चालीसा एक ऐसा शास्त्रोक्त उपाय है कि जो आपको विशेष तौर पर आपके शनि को दुष्प्रभाव को बचने के लिए बहुत सुंदर लाभ देने के योग बनाएगा। आप एक समझ लीजिए, आमतौर पर जब शनि खराब चल रहा होता है तो लोग जाके शनि के मंदिर में लाइन में खड़े हो जाते हैं। यदि आप शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो शास्त्र के अनुसार से कहाँ रहे शनि के मंदिर। ये तो अब कलयुग में नए प्रकार से शनि महाराज भी कहीं परेशान हो रहे होंगे विशेष तौर पर कि कैसे लोग प्रपंच कर कर आज आपके कष्टों को दूर करने के लिए शनि की विशेष तौर पर हम अनेक प्रकार से पूजा करने की व्यवस्था है, तेल चढ़ाने की व्यवस्था है। बिल्कुल करना चाहिए, तेल निमित्त मात्र करने का प्रयास कीजिए ना। हमारे प्रधान देवताओं की पूजा करने का विधान है, तो प्रधान देवताओं को छोड़कर शनि के जो खाली शनि के निमित्त मैं किसी से पूछता हूँ कि 7.5 चल रही होती है, उपाय क्या किया, बोले शनि के मंदिर जाते हैं। प्रधान देवताओं को छोड़कर आप यदि ये कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे कष्ट दूर होने वाले नहीं हैं। तो हमने आपकी राशि के अनुसार से बताया कि हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, देखिए, और कुछ सावधानी प्रिकॉशन रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। मीन राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अभी समय आपके लिए है। लेकिन खैर, आज हम थे शनि के अस्त होने पर आपके साथ, तो शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा रहेगा, बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने वाला रहेगा, तो ये आप समझते हुए कार्य करें। लेकिन सूर्य का योग जिस प्रकार से यहाँ पर इस वक्त बन रहा है ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ये और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के योग बनेगा। विश्व स्तरीय पर भी ये योग ठीक नहीं है। सूर्य का और शनि का योग जो है, जिस प्रकार से शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, विश्व के दृष्टिकोण से भी ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, बवंडर का और साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता का, बड़े नेताओं के लिए कहीं कष्ट देने के योग बनाता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी के साथ, कभी भी आपके साथ धोखा होने का योग बन सकता है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझकर फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, परिवर्तन का योग बनेगा। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ न कुछ कष्ट के योग बना रहे हों, और उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है, और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ, और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है, और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं, और हम आपको अवगत कराते रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योग आश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही ये आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं, और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं। भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है, तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं। और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।